महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। जी हां, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका हमारी चैनल में। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब झुकाव देखने को मिला है पृथ्वीराज चौहान का। किस तरफ है इशारा पृथ्वीराज चौहान का? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना में भाजपा को, बीजेपी को आगे बताया है पृथ्वीराज चौहान ने? आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो कि पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल के पास समय नहीं होता मिलने का। सोनिया गांधी समय देती है लेकिन 4 साल से राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद यूपी में जो करारी हार हुई है विपक्ष दलों की, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली है और तो और असम को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने कहा जहां जहां हार हुई है उसे लेकर उदयपुर में हुए नवसंकल्प चिंतन शिविर में बात तक नहीं की गई, पार्टी की व्यवस्थाओं पर बात नहीं की गई, पार्टी जो टूट रही है इस पर बात नहीं की गई। तो कांग्रेस में हाईकमान के फैसले से बेहद खफा नजर आए हैं पृथ्वीराज चौहान। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी को लेकर आखिर पृथ्वीराज चौहान के स्टेटमेंट क्यों सामने आए, क्यों बीजेपी से जुड़ते वो नजर आए हैं? इस बार बीजेपी को कांग्रेस से बेहतर अपनी योजनाओं के लिए क्यों माना है पृथ्वीराज चौहान ने? कई बातें हैं ऐसी जिस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकती है, ये कहा जा रहा है। तो क्यों आखिर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पर दाव देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ दाव खेलने के लिए उन्हीं के पार्टी के नेता को साधने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी तक आपने देखा उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद से सुनील जाखड़ ने पार्टी को इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया, हार्दिक पटेल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस का दामन छोड़कर अब पृथ्वीराज चौहान का भी इस्तीफे की तरफ इशारा साफ नजर आ रहा है। तो क्या उन्हें कांग्रेस से दूरी बनाने से रोक पाएंगी सोनिया गांधी? वजह जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस चिंतन शिविर को लेकर पृथ्वीराज ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, काफी हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट आया है। पृथ्वीराज चौहान बीजेपी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व की तारीफ करते हुए कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर पृथ्वीराज चौहान ने कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति नाकाम है और इससे यूपी में मुस्लिम वोट भी कांग्रेस को नहीं मिली। यानी कि बीजेपी के हिंदुत्व के आगे कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति नाकाम है। यानी कि बीजेपी से इम्प्रेस्ड है पृथ्वीराज, तो बीजेपी से जुड़ सकते हैं पृथ्वीराज, ये कहना गलत नहीं होगा। और तो और पृथ्वीराज ने कहा हमें धर्मनिरपेक्षता को साफ तरीके से बताना होगा। पृथ्वीराज भी G23 ग्रुप 23 के हिस्सा है जो कि इस समय पार्टी अलकनामा यानी कि सोनिया गांधी से खुश नहीं है। आपको बता दें पृथ्वीराज ने यह भी कहा कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी ने इस बात पर सहमत जताई थी कि चिंतन शिविर में पार्टी के मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन किसी ने फैसला किया कि चिंतन या आत्मविश्लेषण की जरूरत नहीं। बाद में उदयपुर की मीटिंग को नवसंकल्प चिंतन शिविर का नाम दे दिया गया। ये भी पृथ्वीराज ने कहा कि असम और केरल में हार की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट को भी दफन कर दिया गया। इसी वजह से वो काफी ज्यादा तकलीफ में नजर आए हैं और ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से साबित भी कर दी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।